ओम विष्णुपादाय भक्तिवेदांत संगति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषणादि पशुपते स्थाने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण। तो जो ये जो एक मिनट फोन परेशान कर रहे हैं। तो आज कल जो है जन्माष्टमी महोत्सव है और आज आपका क्लास है। हम बहुत व्यस्त हूँ, मैंने सारी क्लासें कैंसिल कर दी, आज ये वाला आपकी रखी है एक। तो चलो ठीक है, आप लोग जन्माष्टमी उत्सव मनाओ जहाँ जहाँ हो वहाँ पे अच्छे से। और इस क्लास में सब लोग आएंगे, थोड़े बहुत आए हैं। चलो तो आप लोग यहाँ पधार रहे हो नहीं पधार रहे हो? जो लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए, है ना। भजननाथ हरि प्रभु, अध्यक्ष हरि प्रभु। क्लास में भी सब लोग नहीं है, थोड़े से लोग हैं। अभिमन्यु अर्जुन प्रभु जी और तपनोरम प्रभु जी का जॉब है प्रभु जी आज। अभिमन्यु अर्जुन प्रभु जी और तपनोरम प्रभु जी का जॉब है आज। और अच्छा। नित्य विधान प्रभु जी के घर पे गेस्ट आए हुए हैं और गजेंद्र नाथ हरि प्रभु जी लेट आएंगे। आगे गजेंद्र नाथ हरि प्रभु। पूनम प्रभु आने वाले थे, क्या हुआ पूनम का? पूनम प्रभु है क्लास में। मुझे ट्रेन में आ रहा हूँ, अहमदाबाद से निकला हूँ। अच्छा अच्छा। तो जन्माष्टमी उत्सव बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। आप लोग तो सब काफी अभी सुन चुके हैं, जानते हैं कि जन्माष्टमी का जो है व्रत जो है वो कई गुना ज्यादा फलदायक है। इवन एकादशी व्रत से भी सबसे बड़ा व्रत है भगवान का। उस दिन फास्टिंग करना चाहिए। हो सके तो निर्जला करो आधी रात तक, है ना। भगवान की भावना में, व्रत का मतलब होता है भौतिक कार्य बंद और भगवान की चेतना में अधिक। एक दिन कम से कम भगवान की भावना में रहें। उस दिन भगवान के बारे में पढ़ें, भगवान का कीर्तन करें, अधिक जप करें। और यहाँ आए तो भगवान सेवा कर सकते हैं, भगवान चेतना अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे। आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाके कर सकते हैं, है ना, मंदिर में। लेकिन जितना संभव हो, जैसे भी हो, कृष्ण भावना व्रत में व्रत को करें। सुबह जल्दी उठें, सुबह से ही संकल्प लें व्रत का, भगवान से प्रार्थना करें, है ना। और शाम को आधी रात को फिर आप जो है सहगार से व्रत खोल सकते हैं। और कल फिर फास्टिंग रहेगा, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। आप मंदिर आते तो बहुत अच्छा रहता। हमारे प्रभुपाद जी का जो फेस्टिवल है वो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग। इस बार 125वां साल है, तो जो है बहुत अच्छा उत्सव रहेगा। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन, है ना। तो अभी भी आप लोग ट्रेन पकड़ के पधार सकते हो, है ना, मुश्किल नहीं है। ट्रेनें खाली चल रही है, अभी ज्यादा लोडेड नहीं है, टिकट भी मिल जाएगा। तो जो है जन्माष्टमी उत्सव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान इस धराधाम पे आए थे। भगवान तो सर्वत्र हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से, और भगवान अद्भुत हैं। उनका उनका महिमा बड़े बड़े देवता भी गा नहीं पाते हैं। भगवान अनंत देव इतने बोलते हैं, अनंत मुक्त। तो भगवान की महिमा अभी तक बोल नहीं पाए हैं। तो भगवान की जो है अद्भुत है। हम लोग संसार में, इस संसार में भगवान अपना थोड़ा सा ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। भगवदगीता में भगवान बोलते हैं कि एक अंशेन धार्यते जगत। थोड़ा सा बताऊंगा, अगले में ज्यादा नहीं बताऊंगा।
और फिर वो भी थोड़ा सा बताया, उसके बाद बोल दिया कि ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बोले एक अंश में भौतिक सृष्टि को मैं धारण करते है ना, पूरी भौतिक सृष्टि एक अंश में है और 3/4 अंश में आध्यात्मिक दुनिया है, उसके बारे में तो कोई ज्ञान है ही नहीं हमको, है ना। हमको भौतिक जगत के बारे में ही थोड़ा सा ज्ञान भगवान दी। है और सब कुछ उनके अधीन है ना। तो भगवान की शक्तियां इतनी अद्भुत, एक्चुअली क्या है ना, हम भगवान को जानते नहीं है। भगवान को अगर थोड़ा भी जान जाए ना तो हम अपने आप ही समर्पण कर दें भगवान। हम लोग, भगवान बोलते हैं ना, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भक्ति माम सर्वभावेन भारत। ये भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा, है ना। भगवान सेवा से ही भगवान को समझ सकते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक सेवा, भगवान के लिए कुछ करना होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, इसी को भक्ति बोलते हैं, गुरु के आदेशों के अनुसार। तो भगवान जो है वो, उनको जब जानेंगे तो पता चलेगा भगवान ऐसे नहीं है कि बस आए थे और थोड़े दिन यहाँ रहे, थोड़े खेले कूदे लीला करके चले गए, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो सर्वत्र है और भगवान शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र है, व्यक्तिगत रूप भी है और ये सृष्टि भगवान का ही विस्तार है। ये पूरा सृष्टि भगवान से अलग नहीं है और एक तरह से अलग भी है ना? भगवान, जैसे भगवान की शक्ति है तो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है, लेकिन शक्ति फिर भी भगवान शक्तिमान नहीं है ना। तो भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, वो कार्य करती हैं और वो कार्य अपने आप में भगवान शक्तियां पूर्ण है, तो उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली उनकी शक्तियां इतनी परफेक्टली कार्य करती है कि उनको इस संसार में कहीं भी प्रकट होने की जरूरत नहीं है और वो बाध्य नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कोई स्वतंत्र है भगवान, और अपनी इच्छा से वो इस संसार में आते हैं। ऐसा नहीं कंस के कारण आए, ये तो हो ही नहीं सकता। कंस को मारना क्या, पूरी दुनिया का सृष्टि और विनाश होता रहता है ना। और तब भी भगवान को आने की जरूरत नहीं है, सब भगवान की इच्छा से होता रहता है। एक मिनट, टाइम क्या हुआ अभी? प्रभु जी आप पधारो इधर, कथा चल रही, थोड़ी देर कथा सुनो। ऑनलाइन चल रही है, ये ऑफलाइन ये लोग है, फिर बात नाम चर्चा करें। तो भगवान जो है वो ऐसे नहीं है जैसे जो कि कोई और अवतार होते हैं या और देवता है या कोई संसार में महापुरुष है, ऐसे नहीं है। भगवान इधर है, सर्वत्र है और उनको प्रकट होने की भी जरूरत नहीं है। उनका ऐसा सामर्थ्य है कि उनकी इच्छा मात्र से कार्य होते हैं। ही जस्ट डिजायर और कार्य हो जाता है। इच्छा करते हैं तो सृष्टि हो जाती है, इतना बड़ा कार्य रहता है। एक कंस को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है? तो आते क्यों है भगवान? इस बात को कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना कर रही है, भगवान के सामने बोल रही है कुंती महारानी। भागवत में कुंती महारानी जब भगवान विदा ले रहे हैं तो कुंती महारानी बोलते हैं आपके लोग कई कारण बताते हैं आने के। कोई कहता है कि आप यदु महाराज का नाम बढ़ाने के लिए आए, यदु कुल में यदु महाराज का नाम बढ़ाने के लिए, ये भी सत्य है। क्योंकि यदु महाराज जो थे वो ययाति महाराज के बड़े बेटे थे, लेकिन उनका राज चला गया और वो राजा नहीं हुए, चक्र वो होते सम्राट, उनका वंश चलता। उन्होंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि ययाति महाराज को श्राप मिला, शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि तुम बूढ़े हो जाओ, है ना। वो स्टोरी लंबी है, आप लोग कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि उन्होंने शादी की थी देवयानी से। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी, ब्राह्मणी थी। ये विलोम विवाह था जो कि अलाउ नहीं होता। एक क्षत्रिय को ब्राह्मणी से शादी करना अलाउ नहीं। तो निम्न जाति की स्त्री से शादी कर सकता है उत्तम कोटि का पुरुष, वो अनुलोम है। और विलोम है जो विपरीत। तो निम्न कोटि का पुरुष उच्च कोटि की स्त्री से शादी, वो विलोम माना जाता है।
तो ब्राह्मण की पुत्री होने, लेकिन शुक्राचार्य ने अलाउ किया था, लेकिन एक शर्त रखी थी कि तुम और किसी से शादी नहीं करोगे। लेकिन राजा थे इनका एक धर्मिष्ठा, क्या नाम था उसका, समिष्ठा नाम, वो क्षत्रिय वो थी, और उससे उसका प्रेम हो गया तो उससे भी शादी कर लिया। अब उससे शर्मिष्ठा उसका नाम था, उसे 3 बेटे उससे हुए, 2 इनसे हुए, ऐसा था। तो जो है इन उनसे 5 बेटे थे इनको, और जो ये थी, ये गुप्त रूप में चल रहा था, पता नहीं था, छुपा के रखा उसने, शादी कर लिया, बच्चे भी हो गए, लेकिन बाद में तो भेद खुल गया। जब पता चला तो देवयानी को बहुत बुरा लगा। देवयानी जो है पिताजी के पास चली गई और उसने शिकायत की, कैसे ऐसे इसने शादी कर लिया दूसरा, आपने वचन तोड़ दिया। गुस्से में शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ, है ना, तुम जो अभी जवानी में ही बुढ़ापा जाए तुमको, और इमीडिएटली बूढ़ा हो गया। फिर वो रोया, तो फिर तो थोड़ा गुस्सा शांत हुआ शुक्राचार्य को, उन्होंने सोचा अरे ये जब बेटा दामाद जो है वो बूढ़ा हो गया है, तो बेटी के लिए भी श्राप लग गया, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बोले, वो भी बोले कि मुझे माफ करो, अभी मेरी कामनाएं तृप्त नहीं हुई हैं और मुझे अभी आपने बूढ़ा कर दिया, अब जो है, तो ऐसे करके जब बोले तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम अपने कोई बेटे से जवानी मांग सकते हो, तुम्हारा कोई बेटा तुमको जवानी दे सकता है। तो बड़े बेटे थे यदु महाराज, है ना, अब वो बहुत धार्मिक और बहुत पवित्र वो थे, तो भगवान कृष्ण के भक्त थे यदु महाराज। अब ये भगवान कृष्ण के आने से बहुत पहले की लीला है, लेकिन कृष्ण तो भगवान है, वो तो हमेशा है और हमेशा पूजित होते हैं, ऐसा नहीं कि अभी आए। कई लोग बोलते हैं पहले राम आए तो राम बढ़े और कृष्ण बढ़ आए तो कृष्ण बढ़े, ये ना समझ की कमी है ना। जो भगवान कृष्ण की पूजा हर युगों में होती है ना, ऐसा नहीं कि केवल अभी आते हैं तो अभी लोग जानने लगते, ये बात नहीं। भगवान की पूजा हर युगों में सभी लोग करते हैं, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान के भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। नरसिंह भगवान तो रूप लेके प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के लिए, लेकिन वो कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण की उपासना करते थे, कृष्ण की शिक्षा देते थे भक्ति की। तो ये सारे रूप भगवान कृष्ण लेते हैं। तो कृष्ण भगवान उनके कुल में इसलिए आए कि यदु महाराज जो है उन्होंने मना कर दिया अपने पिताजी को कि मैं आपको भोग के लिए जवान नहीं दे सकता, संसार के भोग के लिए आप मेरी जवानी मांग रहे हो, इसके लिए मैं नहीं दे सकता। अगर आप भगवान की प्राप्ति के लिए आपको लगता कि आयु कम हो गई मेरी, मुझे भगवत प्राप्ति के लिए भजन करना है, मुझे उसके लिए अभी सबल शरीर चाहिए, शरीर निर्बल है, बुढ़ापे का शरीर, तो अगर वो मांगते तो मैं दे देता, लेकिन भोग के लिए मेरा शरीर, बोले मैं नहीं दूंगा। वो कृष्ण भक्त थे, उनकी समझ ये थी। तो ये ऐसे भक्त थे और उनको पता था कि पिताजी को नाराज करने का मतलब क्या है, और यही हुआ। वो बड़े थे लेकिन उनको राज नहीं मिला, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और युवराज थे ये, लेकिन उनको राजगद्दी नहीं मिली। और इसीलिए यदुवंश सबसे छोटे थे पुरु, उसने दिया था, छोटे ने, बाकी ने मना कर दिया। बाकी ना क्या मानना था कि हमारा शरीर लेके हमारी माँ के साथ भोग करेंगे, ये अनैतिक है। उन्होंने धर्म के हिसाब से, भौतिक धर्म के हिसाब से सोचा, लेकिन वास्तविक जो धार्मिक दृष्टि थी वो थी यदु महाराज, जो भगवान की भक्ति का उनको भाव था। तो बाकी जो तीन पुत्र थे बीच वाले, उन्होंने बोला कि देखो पिताजी आप चाहते हो, लेकिन हमारा ही शरीर अपनी माँ के साथ भोग करने को कैसे दे सकते, तो ये अनुचित है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो इतने वो थे कामनाओं से ग्रसित की एक एक बेटे से याचना करते रहे। अब छोटे छोटे पुरु थे, उन्होंने देखा कि अरे ये पिताजी को कोई नहीं मान रहा, पिताजी गिड़गिड़ा रहे हैं, तो उन्होंने माना। तो पुरु को ही राजा बनाया फिर जो है, बाद में ययाति महाराज ने राजगद्दी पुरु को दिया, है ना, और ये पुरु के अधीन रहे। इसीलिए पुरु के इसलिए पौरव कहलाते थे ये, पुरु का वंश चला। और उसी में बाद में जाके कुरु नाम के एक राजा हुए, जो बड़े शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे। तो उनके नाम से क्षेत्र, एरिया का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र, जहां उनकी राजधानी थी उस क्षेत्र का नाम पड़ेगा कुरुक्षेत्र। पूरा एरिया उनका कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इनके वंश आगे जाके कौरव नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन पुरु जो है ययाति महाराज के, उसमें उसी से चैन आ रही थी, और ये राजा बनते रहे। और बाद में इनके जो यदु के और जो और थे उनके अनुयायी, उनके जो पंच थे वो इनके अधीन रहे, है ना।
तो ये, लेकिन भगवान उस यदु महाराज के वंश की ख्याति बढ़ाने के लिए आए। कई लोग ये बोलते हैं कि वो महाराज इतने, यदु महाराज इतने महान भक्त थे, इसलिए यदु कुल में भगवान कृष्ण प्रकट हुए उनका नाम बढ़ाने को। अब हमेशा के लिए अमर हो गया ना यदु वंश, तो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये कई लोगों का ऐसा मानना, और सामान्य लोगों का मानना है कंस को मारने के लिए आए, है ना। सामान्य लोग तो यही सोचते हैं कंस जो है उत्पात मचा रहा था, धरती परेशान हो गई, धरती ने प्रार्थना की और इसके लिए भगवान आए। सामान्य लोगों का यही मानना है। और भी लोग है कि कोई लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ और काम से आते हैं आप, मतलब अलग अलग उद्देश्य कुंती महारानी बताती है। कुंती महारानी बोलती है कि मेरा मत ये है, कुंती महारानी क्या बोलती है कि मेरा मत ये है कि आप जो है भक्तों को आनंद देने के लिए, लीला करने के लिए आते, भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए, केवल वर्तमान भक्तों के लिए, आगे आने वाले भक्तों के लिए भी आप इतनी मधुर लीला करते हैं कि उन लीलाओं को चर्चा कर करके संसार के सभी भक्त, आने वाले भक्तों को भी भगवान की कथा कर करके मुक्त हो जाते हैं, भवबंधन से छूट जाते हैं। तो भगवान का आने का उद्देश्य ना तो कंस का वध है, और यही सत्य है। और कुंती महारानी जो मत दी वो भगवान ने स्वीकार किया, भगवान बोले नहीं ऐसा कुछ भी। भगवान सामने बोली कुंती महारानी, भगवान की स्तुति करते हुए। और कुंती महारानी कई कारण दी, उनमें मुख्य कारण जो है, मेरा मत ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि आप लीला करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। कंस को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। यदुवंश का यश बढ़ाना किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं, और कुछ भी कार्य करने के लिए उनको यहाँ आने की जरूरत है नहीं है। लेकिन लीला प्रदर्शित करने के लिए आना पड़ेगा ताकि लोग जब चर्चा करेंगे, चर्चा चलाएंगे, नहीं तो कैसे लीला करेंगे, नहीं तो चर्चा कौन करता। अब भगवान लीला किए इसीलिए उनकी चर्चा की। भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान कोई जन्म नहीं लेते। कई लोग तो सोचते हैं कि, कई लोग तो भ्रम में रहते हैं कि कृष्ण तो हमारी तरह थे और उनको तो एक शिकारी ने मार दिया, तीर मारे कई लोगों की समझ ऐसी भी है। लेकिन कृष्ण भगवान सर्वत्र हैं और वो हमेशा उपस्थित हैं। लेकिन जैसे सूरज आसमान में रहता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने सुबह उपस्थित होता है और शाम को अस्त हो जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन ना तो सूर्य उदय होता है ना ही अस्त होता है। सूर्य तो अपनी स्थिति में एज इट इज रहता है, लेकिन हमारे सामने प्रकट और अप्रकट होता हुआ दिखता है। और कब ऐसा लगता है कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है ना, पूर्व दिशा से जन्म ले रहा है। तो कोई कहते भी है कहने में कि सूरज पूर्व में उदय होता है। तो सूरज है उसी की तरह भगवान सर्वत्र हैं और वो अपनी स्थिति में स्थित है। और वो वेदों में उनका वर्णन है कि भगवान अपने धाम में स्थित है एक वृक्ष की भांति, और अपनी शाखा जैसे एक वृक्ष अपनी शाखाओं का विस्तार करता है, ऐसे ही भगवान अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। सारे संसार में उनकी शक्तियों के द्वारा सारा कार्यान्वित है और उन्हीं से पोषण होता है ना। तो भगवान अपने धाम में रहते हैं और भगवान की शक्तियां सर्वत्र, ये भगवान की सृष्टि जो है भगवान शक्तियों से है ना। तो वो भगवान इधर आए, कितनी बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी तो सब अंश और अंशों के अंश हैं। आप जो भक्त हैं वो जानते हैं, वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, कल्प में एक बार आते हैं। आपको मालूम है ब्रह्मा जी के एक दिन कितना, 1000 बार चारों युग पूरे हो जाते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी का 12 घंटे पूरा होता है। अभी तो कलयुग चल रहा है, 4,32,000 साल कलयुग है, और टोटल सत्य त्रेता द्वापर कलयुग मिला ले तो 43,20,000 साल, और इसको 1000 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, और फिर उसका डबल करो। रात्रि इतनी बड़ी रात होती है ब्रह्मा जी की, तो 24 घंटे इतने दिन में होते हैं, और इतने लंबे समय बाद भगवान एक बार आते हैं भगवान कृष्ण। बाकी समय भगवान के अवतार आते हैं, अंश आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण इतने समय बाद धरती पे अवतरित होते हैं। अभी हुए और अब के बाद इतना समय लगेगा, आप सोच लीजिए, करोड़ों अरबों वर्ष बाद भगवान दोबारा इस धरती पर प्रकट होंगे, लेकिन देखने को, लीला करने के लिए। वैसे तो भगवान हमेशा ही है और भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित है भगवान, तो भगवान सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र कैसे है कि जैसे आप जो जीव है वो हृदय में रहता है,
आत्मा हृदय में रहता है। और आत्मा का साइज बता रखा है शास्त्रों में, बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर। इतना छोटा है जीव। हम जो है ना वो इतने छोटे हैं। बाल का नोक जो होता है पॉइंट, उसका 10,000 टुकड़े और कर दो, इतना छोटा है जीव, आत्मा, है ना, शास्त्र में दे रखा है। हाँ तो जीव है वो इतना सूक्ष्म है, लेकिन पूरे शरीर का गतिविधि उसको पता रहता है क्या नहीं? जीव हृदय में बैठ रहा है, इतना छोटा है। अब ये शरीर में कितना विशाल है उसकी तुलना में, इसमें कितने तो वो है, परमाणु है, कितने सबसे छोटा है जीव तो, और वो हृदय में बैठा है। और इस शरीर में जो गतिविधि होती है उसका हमको पूरा पता रहता है, और शरीर के द्वारा बाहर की गतिविधियों का पता रखते हैं, है ना। तो इसी तरह से कैसे पता रहता है, कौन बताएगा कैसे पता रहता है जीव को शरीर की गतिविधियों का? कैसे पता रहता है? चेतना के माध्यम से। चेतना सर्वत्र फैली हुई। आत्मा की चेतना, जो शरीर से चेतना निकलती, आत्मा से चेतना निकलती है, वो पूरे शरीर में फैली हुई है ना। उससे उसको सब शरीर का पता रहता है। तो ऐसे ही भगवान की चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सर्वत्र। भौतिक और आध्यात्मिक जगत सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान को सब पता रहता है, इसलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। और वो कहीं भी अपने ऊपर उपस्थित कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे मान लो पैर में, जब मैं बोल रहा हूँ तो बात करते करते ही कहीं खुजली चली, मेरी उंगली जाएगी वहां, खुजली करके आ जाएगी, तो एक्शन हो जाएगा, है क्या नहीं? तो ऐसे ही भगवान सर्वत्र, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी भगवान की चेतना सर्वत्र है, और उन्हीं की चेतना कारण ये संसार चल रहा है ना। इसी कारण से लोग भगवान को, रूप को नहीं समझ पाते, और वो चेतना को तो देखते हैं, इसलिए भगवान निराकार मानते हैं एक्चुअली। समझ में आ रहा है? भगवान निराकार मानने के कारण ये है कि वो तो देखते हैं कि भगवान की चेतना तो चेतनता मतलब वो तो सजीव है, निर्जीव नहीं। और भगवान की चेतना सर्वत्र है, और वो चेतना भगवान से निकली है। उस चेतना के द्वारा भगवान जो है सर्वत्र व्याप्त है। और इस तरह से कह सकते हैं भगवान की शक्तियां सर्वत्र हैं, है ना। तो उन शक्तियों के द्वारा भगवान को सब पता चलता है, और भगवान अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। जैसे सूर्य अपने आसमान में स्थित है, दोबारा सूरज के उदाहरण लेते हैं। सूरज आसमान में स्थित, लेकिन धूप और प्रकाश से यह जीवन चल रहा है। और सूर्यदेव भी प्रकाश के द्वारा अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, है ना। जैसे कुंती ने जब मंत्र बोला था तो सूर्यदेव प्रकट हो गए थे, है ना। सूर्य तो इतनी दूर है, लेकिन वो तुरंत प्रकट हो गए थे, तो उनको पता चल गया, है ना। तो भगवान तो, ये तो सूर्यदेव भी इवन भौतिक शरीर है उनका भी। भगवान तो पूरे स्पिरिचुअल है सारा। जब सूर्यदेव ऐसा कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान ऐसा नहीं कि जो है नहीं, भगवान तो अभी भी है, और जो अप्रोच करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बात थी कि भगवान अपने रूप में लीला करने के लिए सबके सामने प्रकट हुए थे, और धरती पे इस तरह से प्रकट हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अगली बार जो है, एक कल्प के बाद ब्रह्मा जी के पूरा दिन और रात निकल जाएगा, उसके बाद भगवान प्रकट होंगे। इसलिए बहुत बड़ा, वास्तव में बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। और भगवान, जैसा बताया, भगवान ऐसा नहीं कि भगवान जो है चले गए। भगवान है विग्रह रूप में। भगवान की जो, भगवान को सब पता चलता है आप क्या कर रहे हैं। तो भगवान ने इसीलिए व्यवस्था की कि विग्रह रूप में आप सेवा करो, और वो सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी की सेवा जो है, और वो साक्षात ठाकुर जी, उसके द्वारा भगवान व्यवहार भी करते हैं, है ना। तो भगवान के जो स्वरूप हैं उनको, वो साक्षात हैं, और उस दिन भगवान का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो भगवान साक्षात यहाँ है, जैसे राधा गोविंद जी यहाँ है, ऐसा नहीं कि है नहीं, ऐसा बात नहीं, वो है।
और उनकी सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा करने का लाभ है ना। इसीलिए जैसे हमारे घर में कोई बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, हम घर को सजाते हैं और इनवाइट करते हैं गेस्ट्स को, और जो है उनके अच्छा पोशाक अर्पित करते हैं, नया ड्रेस पहनाते हैं, जिसका बर्थडे होता है उसको श्रृंगार करते हैं। फिर उसके अलावा जो है उसको अच्छा खाना देते हैं उस दिन का, है ना। और फिर जो आए हैं उनके लिए भी अच्छा फीस्ट करते हैं, और नाचते हैं, गाते हैं, यही करते हैं ना। तो यही तो हम करते हैं। भगवान का ऐसे नहीं कोई कहवा में किया जाता है, नहीं, साक्षात बर्थडे मनाते हैं, भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं। और जो है भगवान का प्रकट होते ही अभिषेक, है ना, तो उस दिन अभिषेक होगा। भगवान का अभिषेक का बहुत लाभ है, बहुत महिमा है। तो जो लोग आ रहे हैं वो आके करें, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो उनके नाम से हम करेंगे, है ना, वो अभिषेक सेवा करवाएं, है ना। तो उनके नाम से जो है भगवान की अभिषेक सेवा यहाँ हो जाएगी। तो भगवान का अभिषेक करने का बड़ा महत्व है, और जन्माष्टमी के दिन विशेष हो जाता है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहिए। भगवान जो सेवा अर्पित की जाती है भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो भगवान की ये सेवा है सुंदर, और ये सुंदर सेवाएं हमको करनी चाहिए तन मन धन से, सब तरह से। और भगवान इस सेवा को स्वीकार करते हैं, ये हमको विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गुड्डे गुड्डिया जिनके साथ खेल रहे हैं, नहीं, वो भगवान है, ये समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बिजली का तार जा रहे हैं बाहर, अब वो सब दिखने में तो एल्यूमिनियम के तार है, एल्यूमिनियम के तार है क्या? वो दुकान पे एल्यूमिनियम तार रखे रहते हैं, जो खंबे पे तार लगे दिखने में एक जैसे। और मान लो तार को, जैसे एल्यूमिनियम तार को पकड़ते हैं, दुकान से उठा के लाते हैं हाथ में, ऐसे ही बिजली खंबे पे चढ़ गया, पकड़ लेगा तो फ्यूज उड़ जाएगा उसका। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही दुकान पे मूर्ति रखी रहती है, दुकान बनाने वाला मूर्ति बनाता है, पत्थर का मूर्ति, ठीक है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वो साक्षात भगवान है। अब उनको ऐसे मानना तो यह बहुत बड़ा अपराध है कि भगवान को भगवान नहीं मानना। साक्षात भगवान खड़े हैं, उनको लोग आते हैं, भगवान सामने आंखें बंद कर लेते हैं। अरे आंखें क्यों बंद कर रहे हो? वो सामने खड़े, तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? तुमको दर्शन देने के लिए तो भगवान प्रकट हुए। भगवान दया करके अर्चा विग्रह रूप में प्रकट हुए, इसलिए हम लोग ब्रह्मोत्सव मनाते हैं, पाठोत्सव। उस दिन भी जन्मदिन होता है इस जगह पे, यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए और वो रहेंगे, है ना, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये भगवान दयालु है कि सबको कृपा करने के लिए विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, और इसीलिए भगवान के मंदिर को सजाना होता है, भगवान को सजाना है, भगवान की सेवा करनी है, 56 भोग अर्पित करना है, भगवान को अच्छे से अच्छा सेवा अर्पित करें, भगवान के जो अतिथि आए उनको अच्छे से प्रसाद वितरण हो खूब सा मात्रा में, और अच्छा फीस्ट बने, और ये सब चीजें करनी होती है ना। भगवान प्रसन्न होते हैं इससे। हम लोग जैसे हम तो इसीलिए हम सबको बुलाते हैं, जितने लोग आए उतना, और सबको फीस्ट देते फुल, है ना। इसे नहीं करते कोई को करते हैं ना, सबको बराबर, है ना, खूब संतुष्ट करते हैं। इस बार सरकार ने रोक लगा दिया, जैसी भगवान की इच्छा, लेकिन फिर भी हम जितना संभव हो सकता है भक्तों को सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। और जो भी भक्त इस आयोजन में सेवा करते हैं किसी भी रूप में, उनको उसका लाभ मिलता है। भगवान नोटिस करते हैं, भगवान देखते हैं, अच्छा इन्होंने ये किया, उसका क्रेडिट मिलेगा उसको, है ना। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य क्रिएट उत्पन्न होता है। तो ये लोग समझते नहीं है, समाज में जो अभाव है, समाज में जो अभाव है उसका कारण है लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो भगवान जो सेवा नहीं करते उनको भगवान ने क्या बोला कि इतना में चोर है वो, है ना, जो मेरी संपत्ति को मुझे अर्पित किए बगैर भोगता है वो चोर है। वही चोर की डेफिनेशन है, सारी संपत्ति भगवान की, और उसको जो है सीधा भोग रहे हैं, भगवान से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। तो उनको भगवान क्या बोले हैं, स्ते नहीं सर, गीता में बोले हैं, है ना, जो मुझे अर्पित किए बगैर वस्तुओं को भोग रहा है तो वो चोर है। अप्रूपा जी कहते हैं जो चोर है वो उसका भी सुखी नहीं रह सकता, है ना। इसलिए चोर है पापी है, इसीलिए लोगों को दंड मिलता है, तो दुखी रहते हैं संसार में। लेकिन जब भगवान की ऐसे सेवा के आयोजन होते हैं और इनमें समाज लगता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब भगवान की कृपा प्राप्त होती है उन सबको और समाज को, उससे क्या होता है, समाज में संपन्नता आती है। अभी जैसे बारिश ही नहीं हो रही है क्योंकि अब सरकार है, उन्हें बैन कर रखा है, सरकार ने जन्माष्टमी बैन लगा रखा, तो क्या करे, इसी जैसा राजा ऐसा ही है, नास्तिक राजा है, क्या करेंगे आप। राजा धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है राजा, इसको भगवान में कोई विश्वास नहीं। वो सोचता है कि मंदिर में जाने से कोरोना फैलेगा और बस स्टैंड में भीड़ हो रही है उससे नहीं फैलेगा,
बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटलों में, रोडों पे, सड़कों पे, बाजारों में, सब जगह भीड़ हो रहा है। उनसे कोरोना नहीं फैलेगा, केवल मंदिर से कोरोना फैलेगा। तभी तो नहीं खोला, तो बारिश ही नहीं हो रहा है ना। तो ये इनका कनेक्शन होता है कहीं न कहीं। और राजा हमने ही चुना है तो हम ही दोषी राजा को चुना हमने तो दोषी हम ही है क्या नहीं। तो जोधपुर में बारिश ही नहीं हो रही है काल पड़ने की स्थिति है ना। तो ये चीज है ठाकुर जी का। लेकिन ठाकुर जी की सेवा में सब सहयोग करें तो ठाकुर जी की कृपा से सब संपन्नता रहती है। लेकिन जब भगवान सेवा से लोग राजा ही विमुख हो गया, पूरी प्रजा विमुख है, अब तो फिर भगवान की जो है कृपा से विमुख हो जाते हैं, है ना। क्योंकि सब बारिश कौन लाता है? सरकार लाती है बारिश। अभी इस पे मंदिरों में बैन तो लगा दिया है, और वो बारिश पे लाके दिखाओ, तुम्हारे चलता है राज, तो लाके दिखाओ बारिश, है ना? वो नहीं लाएंगे, है ना। अगर ये बात बोल दो बाहर तो बखेड़ा मचा देंगे, सारे असुर भरे पड़े नास्तिक लोग, भगवान में कोई आस्था नहीं रखते और पाखंड रचते हैं। भगवान बोले असुरों की जो आसुरी स्वभाव जो है 16वां अध्याय, तो भगवान बोले आसुरी स्वभाव है ये कि पाखंड करेंगे, नाम के लिए यज्ञ करेंगे, नाम के लिए सब करेंगे, अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए, भगवान के उसके लिए नहीं करते, वो इसके लिए नहीं करते। ये जो पाखंड करते हैं तो वो असुरी कहलाते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा को किसी तरह से भगवान को मानते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, उनको अर्पित करते हैं, भगवान उसको सेवा को स्वीकार करते हैं, तो हमको ये समझ होनी चाहिए कि भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान इधर ही है। और भगवान को हमारे सामने से ओझल हो गए, जैसे सूर्य है रात के समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन आसमान में रहता है सूरज, हमको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही भगवान हमको ऐसे नहीं दिख रहे, तो इसलिए अब हम पे दया करके भगवान विग्रह रूप में, नाम रूप में, कथा के रूप में भगवान हमको छोड़ गए हैं कृपा, कि हम भगवान का नाम ले लें, उससे लाभ उठा सकते हैं, भगवान का दर्शन करें, विग्रह रूप में सेवा कर सकते हैं, और जो है भगवान की कथा सुन के अपना कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान इस संसार में प्रकट इसलिए होते कथा लीला करने के लिए, और इसलिए बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं चला के। सब तरह के लोगों के लिए लीलाएं की है भगवान ने, ताकि सब बच्चे हो वो भी आनंद ले, बड़े हो वो भी आनंद ले, बूढ़े हो वो सब आनंद लेते, सब तरह की लीलाएं की है इस तरह से, ताकि है ना सब लोग जो वीर है उनके लिए लड़ाई वाली लीला है ना, जो सब तरह के स्वभाव के लोग हैं उनके लिए सब तरह की लीलाएं भगवान ने की है। तो सब उन लीलाओं में से कोई न कोई लीला से आकर्षित होते हैं, भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। तो भगवान ये जो लीलाएं करते हैं ना, इसके पीछे उद्देश्य ये कि हमारे जीवों को कल्याण करने के लिए। लेकिन जो भक्त हैं उनको समझना चाहिए कि भगवान ऐसे नहीं है कि केवल भगवान का ही लीला, भगवान तो जो है उनका नित्य स्वरूप है, और भगवान सर्वत्र अपने आप को कहीं भी उपस्थित कर सकते हैं, और भगवान को जहां भी कोई भी अप्रोच करता है वहां पे भगवान उपस्थित होते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। और जो भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग के वास्तविक अनुयायी हैं, उनको भगवान की सुरक्षा में ही रहते हो, उनको कोई भी डरना नहीं चाहिए है। जैसे भगवान के जो भक्त थे, जैसे उस टाइम पे भगवान प्रकट थे तो इंद्र की पूजा करने को जा रहे थे, ब्रजवासी उनको मना कर दिए, तो इंद्र की पूजा बंद कर दी, जो है इंद्र गुस्सा हो गया, और इंद्र गुस्सा होके ब्रजवासियों को मारना चाहा, हार्म करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे नहीं कि उस टाइम पे नहीं कर पाया अब कर दे रहा है ना, अभी भी नहीं कर सकते। जो भक्त हैं भगवान में विश्वास रखें तो अभी भी भगवान रक्षा करते हैं भक्तों की। भगवान सर्वत्र है, ऐसा नहीं है कि भगवान उस टाइम पे थे अब नहीं है, भगवान हमेशा है, हर जगह है, और उनका यही सामर्थ्य है, इसीलिए वो भगवान, और वो कहीं भी प्रकट कर सकते हैं अपने आप को, उनका ये क्षमता है, इसीलिए वो भगवान। लेकिन फिर भी भगवान का स्वरूप है, और सबसे सुंदर श्याम सुंदर रूप है भगवान का, इतना सुंदर। और भगवान जो है गोविंद जी इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं, गायों और इंद्रियों को आनंद देने के कारण भगवान गोविंद कहलाते हैं। तो ये भगवान गोविंद है, और उनका जो है आविर्भाव दिवस है, प्रकट दिवस है इस धरती पे, बहुत ही सुनहरा अवसर है, हमको इसमें अधिक से अधिक जो है इसका लाभ उठाना चाहिए। आप जहाँ अगर यहाँ आ सके तो यहाँ आए, यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप जहाँ हैं वहाँ उत्सव मनाएं जन्माष्टमी का। और अगर वो वहाँ भी मंदिर में नहीं है कोई तो घर में मनाएं भगवान का। आप रूम पे हैं, मान लो आप स्टूडेंट हैं, रूम लेके रहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं कहीं भी, तो आज फास्टिंग करो, और जो है ना भगवान के लिए उत्सव के लिए तैयारी करो, सजाओ, जो भगवान की तस्वीर ऑल्टर बना के छोटा उसको सजाओ उसको, और साफ सफाई करो,
और जो है शुद्धता से अधिक से अधिक जप करो, भगवान के ग्रंथ पढ़ो, और फिर भगवान के शाम को आरती करो, अभिषेक करो। जो अभिषेक विग्रह हो तो अभिषेक कर सकते हैं, विग्रह नहीं है तो पूजा कर सकते हैं सीधा, है ना। भगवान को भोग लगाओ, भगवान के लिए कुकिंग करो, जो आप बना सकते हो, जैसे भी हो। मतलब हर स्थिति में हमको जैसी सामर्थ्य है, जैसी स्थिति है, उसके अनुसार भगवान की सेवा करके जन्माष्टमी उत्सव को मनाना चाहिए। रूपाल जी जब इस जन्माष्टमी पड़ी थी, जब विदेश जा रहे थे, है ना, और बीच में समुद्र में पड़ी थी, और वो जहाज था, वो कार्गो शिप था, माल भाग जहाज था, उसमें कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी कोई तरह की। प्रभुपाद जी ने उसमें सभी क्रू के मेंबर्स के लिए फिस्ट किया था, और प्रभुपाद जी ने जहाज के में भी, वो माल भाग जहाज है, उसमें भी, है ना, तो जन्माष्टमी मनाया, उसको सजाया, और सबको जो है ना बुलाया, सबको आमंत्रित किया, सबको फिस्ट दिया, और भगवान की कथा सुनाई, है ना। तो ये परिस्थिति, हर परिस्थिति में हमको जो है इसको मनाना चाहिए। और ये उस समय मुख्य उद्देश्य वही है कि भगवान का स्मरण हमेशा करना है। उस दिन भगवान की चेतना में रहने का प्रयास करें, और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का स्मरण करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के बारे में पढ़ें। और भगवान ने इतनी सुंदर लीलाएं की, वो इसीलिए करके गए हैं जिससे हम उनका स्मरण कर सके, तो उनका स्मरण करना चाहिए, और भगवान की महिमा का गान करें, सुने, यही कार्य है, और अधिक से अधिक जप करें, है ना। तो ये जन्माष्टमी उत्सव हमको मनाना है इस तरह से। और भगवान की महिमा तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा जो है भगवत तत्व के बारे में चर्चा करने का हमने छोटा सा प्रयास किया। आज बहुत सारी सेवाएं भी है, लेकिन आज आपके इसके लिए मैंने रखा था एक क्लास। आप लोग जो है अच्छी सेवा कर रहे हैं एलुमनी ग्रुप से, आप लोग सेवा करें अधिक से अधिक भगवान की सेवा में। यहाँ सुंदर आयोजन हो रहा है, तो उसमें आप सेवा में जो सहयोग दे रहे हैं वो करें अधिक से अधिक। अपने लक्ष्य जो लिए हैं उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है 1-2 दिन का, है ना। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जय। की जय। गौतम नंदे